हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भाड़े के इतिहासकारों को ठेका दिया था कि 1857 के स्वतंत्रता समर को सिपाही विद्रोह घोषित कर दिया जाए या सिद्ध करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि क्रांति की यह आग तेजी से भारत में फैले और उसके विरुद्ध एक बार फिर संगठित प्रयास हों। अंग्रेजों के इशारे पर भारत के पहले संगठित स्वतंत्रता आंदोलन को सिपाही विद्रोह बताया जा रहा था। तब प्रखर मेधा के धनी सावरकर ने तर्कों और तथ्यों के साथ 1857 का स्वतंत्र समर जैसा महत्वपूर्ण प्रेरणादायी ग्रंथ तैयार किया। यह ग्रंथ क्रांतिकारियों के लिए गीता बन गया। अंग्रेजों ने इस पुस्तक को प्रकाशित होने से पूर्व ही प्रतिबंधित कर दिया। दुनिया की एकमात्र किताब है, पुस्तक है, जिसे प्रकाशन से पूर्व प्रतिबंधित किया गया हो। अब आपको जानकर अच्छा लगेगा कि सरदार भगत सिंह इस पुस्तक से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने स्वयं रत्नागिरी जाकर के वीर सावरकर से इसके प्रकाशन की अनुमति मांगी। भगत सिंह ने वीर सावरकर की पुस्तक को ब्रिटिश नजरों से, ब्रिटिश सरकार से छुप करके उसको प्रकाशित कराया और क्रांतिकारियों के बीच में पहुंचाया। इस पुस्तक से भगत सिंह कितने प्रभावित थे, इसको उनके करीबी सहयोगी राजाराम शास्त्री ने विस्तार से अमर शहीदों के संस्मरण पुस्तक में लिखा है। वे लिखते हैं, वीर सावरकर द्वारा लिखित 1857 का स्वतंत्र समर पुस्तक से भगत सिंह को बहुत अधिक प्रभावित थे। वे उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। यह पुस्तक सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। मैंने इस पुस्तक की खूब प्रशंसा सुनी और इसे पढ़ने की मेरी बहुत इच्छा थी। पता नहीं भगत सिंह को यह पुस्तक कहां से प्राप्त हो गई थी। एक दिन वे इसे मेरे पास ले आए। मैंने उनसे ये पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ 36 घंटे के लिए किताब मैं तुमको दूंगा, क्योंकि मैंने जिससे ली है उसे मुझे लौटानी है। राजाराम शास्त्री ने पुस्तक वापस की तो वो भगत सिंह उनसे बोले, यदि तुम कुछ परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाओ, तो थोड़ी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ, तो हम इस पुस्तक को गुप्त रूप से प्रकाशित कर सकते हैं और लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। वीर सावरकर और सरदार के इस बौद्धिक और क्रांतिकारी रिश्ते का एक और रोचक अध्याय है जिसे छिपाया जाता है। बुद्धिजीवियों का यह खेमा बार बार यह तो बताता है कि भगत सिंह कम्युनिस्ट लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे जेल में, लेकिन यह नहीं बताते कि सरदार भगत सिंह जब जेल में बंद थे तब वीर सावरकर की पुस्तकें 1857 का स्वतंत्र समर और हिंदू पद पातशाही का भी अध्ययन कर रहे थे। लाला लाजपत राय और रविन्द्रनाथ ठाकुर सहित अन्य दूसरे विद्वान लेखकों की किताबें भी वे पढ़ रहे थे। भगत सिंह वीर सावरकर की पुस्तक को न केवल पढ़ रहे थे, बल्कि उन्होंने हिंदू पद पातशाही से प्रेरणादायी नोट्स भी लिए थे। उन्होंने वीर सावरकर की पुस्तक से क्या नोट लिए, उसे आप भगत सिंह की जेल डायरी में पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आपको खोजने पर मिल जाएगी, हिंदी में भी अवेलेबल है। भारत के पहले संगठित स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति पर लिखी गई इस पुस्तक को न सिर्फ भगत सिंह ने, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने भी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों में प्रेरणा भरने के लिए उसको प्रकाशित करवाया था।